दोस्तों आज की इस क्लास में हम बिहार डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम 2023 के लिए मैथ के प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे। दोस्तों आज की इस क्लास में मैथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे और दोस्तों इन सभी क्वेश्चंस को शॉर्टकट ट्रिक के द्वारा सॉल्व करना सीखेंगे। यहाँ पर दोस्तों आप लोग क्वेश्चंस देख सकते हैं जो आज की इस क्लास में हम सॉल्व करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं ना, इनको करने का क्या तरीका होता है ये आप लोग दोस्तों समझिए। मान लीजिए दोस्तों ये जो क्वेश्चंस है 33 बटे में 6 माइनस में वर्गमूल में 3। मान लीजिए दोस्तों यही क्वेश्चंस जो है ना इस तरीके से होता, जो वर्गमूल में 3 है ये 3 होता, वर्गमूल में 3 नहीं होता, तो दोस्तों कितना ईजिली इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेते, ठीक है ना, कितना ईजिली सॉल्व कर लेते। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो 3 है ये दोस्तों वर्गमूल में है, तो दोस्तों हम फिर इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको करने के लिए दोस्तों एक हमारा नियम है जिसको दोस्तों हम रेशनलाइज द डिनोमिनेटर बोलते हैं। इसमें दोस्तों हम क्या करते हैं, हम इस वर्गमूल को हटाने के लिए जो है ना हम हर का परिमयकरण करते हैं। अब हर का परिमयकरण कैसे होता है, तो दोस्तों जो हर में जो संख्याएं दे रखी होती है इसको दोस्तों एक बार हम अंश से मल्टीप्लाई करते हैं और एक बार दोस्तों हम हर से मल्टीप्लाई करते हैं। और इसमें क्या होता है कि ये जो माइनस वाला साइन होता है ना ये प्लस में चेंज हो जाता है, बस यही ध्यान रखना। अगर यहाँ पर प्लस होता तो यहाँ पर माइनस में चेंज हो जाता है ये साइन। सेम वैसे ही करना है जैसे दोस्तों मैंने आपको बताया है, ठीक ना। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो एक बार दोस्तों आप क्या कीजिए, 33 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद दोस्तों आप 33 को वर्गमूल 3 से मल्टीप्लाई कीजिए अंश में। तो जब हम 33 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 × 18 और 6 × 18 और 1 19, 198 प्लस में दोस्तों 33 वर्गमूल में 3 आ जाएगा हमारा अंश में। और हर में दोस्तों कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए एक बार दोस्तों 6 को 6 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 36 आ जाएगा। उसके बाद दोस्तों 6 को आप वर्गमूल 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 6 वर्गमूल में 3 आ जाएगा ना। उसके बाद दोस्तों ये तो हमारा मल्टीप्लाई हो गया। अब हम माइनस में वर्गमूल 3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 6 वर्गमूल में 3 आएगा। उसके बाद दोस्तों माइनस में 3 वर्गमूल में माइनस में 3 प्लस में वर्गमूल में प्लस में 3 है, तो इसको आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, तो देखिए वर्गमूल 3 है और फिर इसको वर्गमूल 3 से हमें मल्टीप्लाई करना है। तो इसको दोस्तों आप इस तरीके से लिख सकते हैं 3 × 9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है, तो 9 का वर्गमूल दोस्तों 3 होता है ना। जब आप 9 का वर्गमूल निकालेंगे तो 3। अब यहाँ पर माइनस का साइन है तो जो हमारा वर्गमूल निकलेगा ये माइनस में हो जाएगा, माइनस में 3। अब दोस्तों हर में आप देख रहे हैं तो 6 वर्गमूल में 3 प्लस में है और एक 6 वर्गमूल में 3 माइनस में है, तो इससे दोस्तों ये कट गया ना। और 36 में से दोस्तों आप 3 घटाएंगे तो 33 आ जाएगा। तो हमारा हर में कितना आ गया, हर में हमारा 33 आ गया और अंश में 198 प्लस में 33 वर्गमूल में 3। तो देखिए इसको लिख लेते हैं 198 प्लस में दोस्तों 33 वर्गमूल में 3 बटे में दोस्तों 36 में से 3 घटाएंगे तो 33 आ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो है ना 198, यहाँ पर हमारा जो है 33 कॉमन है, तो देखिए अंश में हम 33 कॉमन निकाल लेते हैं। तो जब अंश में 33 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा और यहाँ पर हमारा वर्गमूल में 3 आ जाएगा, बटे में दोस्तों 33 से 33 कट गया, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर आ गया 6 प्लस में वर्गमूल में 3। ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख सकते हैं इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। इस क्वेश्चन में दोस्तों सबसे पहले हमें 144 का वर्गमूल निकालना है। तो दोस्तों 144 का वर्गमूल जब आप निकालेंगे तो 12 आएगा। उसके बाद दोस्तों हमें क्या करना है, जो 12 आएगा उसको दोस्तों 1509 में हमें प्लस कर देना है और उसके बाद हमें फिर से हमें वर्गमूल निकाल देना है। तो देखिए 1509 में 12 प्लस करेंगे तो 1521 आ जाएगा और 1521 का हम वर्गमूल निकाल देते हैं, जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा। तो आप सभी जानते हैं वर्गमूल निकालने का 2 तरीका होता है, पहला तरीका भाग विधि और दूसरा हमारा दोस्तों फैक्टर मेथड। तो इसको हम जल्दी से भाग विधि द्वारा निकाल लेते हैं। तो आप सभी जानते हैं दोस्तों भाग विधि द्वारा जब वर्गमूल निकालते हैं तो हम यहाँ पर जो है ना राइट हैंड साइड से पेयर बनाते हैं संख्याओं का, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा पेयर बन गया है। अब दोस्तों हम ऐसा टेबल पढ़ते हैं जो मतलब कि सेम पहला जो हमारा पेयर बना है, सबसे पहले इसको हम सॉल्व करते हैं। तो देखिए जैसे हम दोस्तों भाग में पढ़ते हैं ना पहाड़ा, जैसे 2 × 6, इस तरीके से हम इसमें नहीं पढ़ते 2 × 6, 2 × 8, 2 × 5 10। वर्गमूल में दोस्तों इस तरीके से हम पढ़ते, देखिए जैसे 2 दूनी 4, 3 × 9, 4 × 16, इस तरीके से हम भाग विधि द्वारा जब वर्गमूल निकालते हैं तो टेबल पढ़ते हैं।
तो देखिए 2 दूनी 4, तो यहाँ पर दोस्तों हमें ऐसी संख्या रखना है जो 15 ही आ जाए या उससे कम आए, ठीक है ना। उससे ज़्यादा आएगा तो फिर रखेंगे नहीं। तो देखिए 3 तिया 9, ये भी रख सकते हैं, लेकिन इसके पास वाली संख्या रखेंगे। 4 चौ 16, ये ज़्यादा हो जाएगा, तो यहाँ पर हम 9 रखेंगे। अब 15 में से 9 गया दोस्तों तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 6, ठीक है ना। और यहाँ पर जो हमने टेबल पढ़ा है 3 तिया 9, यहाँ पर एक बार उतारेंगे और एक बार ऊपर में लिखेंगे यहाँ पर। अब सेकेंड स्टेप में हम क्या करेंगे, तो सेकेंड स्टेप में दोस्तों इन दोनों को आपको प्लस करके यहाँ लिखना है, 3 3 6। और दोस्तों ये वाला जो हमारा पेयर है ना 21, इसको यहाँ पर आप लोग लिखेंगे, सिंगल नहीं लिखना है। अब दोस्तों यहाँ पर आप लोग ऐसी संख्या रखिए जिसको सेम संख्या से मल्टीप्लाई करने पर 621 आ जाए। तो दोस्तों मान लीजिए अगर हम यहाँ पर 9 रखते हैं तो यहाँ पर 69 बन जाएगा। अब 69 बन जाएगा दोस्तों तो इसको 9 से मल्टीप्लाई भी करना होगा। तो 9 9 81 के 1, 9 6 54, 54 और 8 आप जब प्लस करेंगे तो यहाँ पर 62 आ जाएगा। अब देखिए ये पूरी तरह से कट गया, तो दोस्तों इसका वर्गमूल जो है हमारा 39 आ गया है, ठीक है ना। 1521 का वर्गमूल 39, तो 39 39 इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। देखिए दोस्तों कोई स्टूडेंट इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में 2 मिनट लगाएगा, तो दोस्तों कोई स्टूडेंट इसको 10 सेकंड में सॉल्व कर लेगा। तो यहाँ पर दोस्तों फॉर्मूला याद करने का यही बेनिफिट है हमारा। देखिए यहाँ पर दोस्तों अगर आप 2.3 को अगर आप a माने और 1.7 को आप b माने, तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लग जाएगा। उसके बाद माइनस में ब्रैकेट, उसके बाद a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ना, तो बराबर में क्या होता है हमारा 4ab। तो ये वाला फॉर्मूला दोस्तों मैंने आपको पहले भी शो किया था, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में 4ab होता है ना। तो यही वाला फॉर्मूला हमारा उस क्वेश्चन में लग जाएगा। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो है संख्याओं को रख के उसको जो है सॉल्व करें। डायरेक्ट दोस्तों हमें यहाँ पर आंसर निकालना होता है। देखिए आप डायरेक्ट इसको सॉल्व कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है 2 मिनट लगाएं। जैसे दोस्तों a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस में a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर में 4ab होता है ना। और हमने a किसको माना है, तो दोस्तों हमने a जो है 2.3 को माना है ना, और b दोस्तों 1.7 को माना है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा, ठीक है ना। जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 15.64 इसका आंसर आएगा। दोस्तों इस टाइप के क्वेश्चंस में जो है ना स्टूडेंट बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। देखिए इस टाइप के क्वेश्चंस को करने का शॉर्टकट ट्रिक क्या है, तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे तो 6 की जो पावर है ना 256 है। अब दोस्तों यहाँ पर हमें क्या करना है, इनमें से हमें जो है इसका फर्स्ट यूनिट घटाने पे हमें बताना है कितना आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, 6 को सॉल्व करते हैं। तो 6 की पावर 256। अब दोस्तों इसका इतना पावर जो है इसको इतने बार हम क्यों मल्टीप्लाई करें, सर हमें फर्स्ट यूनिट ही निकालना है, फर्स्ट डिजिट ही हमें निकालना है। तो देखिए मान लीजिए दोस्तों 6 की पावर अगर हम कोई सम संख्या रखते हैं, ठीक है ना, तो इसका फर्स्ट डिजिट क्या आता है, मतलब कि इकाई जो फर्स्ट यूनिट जो प्लेस होता है हमारा वंस प्लेस, वो कितना आता है। तो देखिए 6 6 36, 6 आ रहा है ना यहाँ पर। अब 6 की पावर हम विषम संख्या रखते हैं, 3 रखते हैं, तो 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 216 आएगा। तो मतलब इसका मतलब ये है दोस्तों कि 6 का पावर आप कितना भी कर दीजिए, सम संख्या रख दीजिए, विषम संख्या रख दीजिए, इसका जो वंस प्लेस पे जो हमारा डिजिट आएगा ना वो 6 ही आएगा। तो इसका तो हमें पता चल गया। अब देखिए 6 की पावर यहाँ पर दोस्तों 256 है, तो इसका मतलब क्या है, 6 की पावर यहाँ पर सम संख्या है, तो इसका भी फर्स्ट डिजिट फर्स्ट यूनिट वंस प्लेस पे जो है हमारा 6 ही आएगा, क्योंकि अभी हमने ट्रिक सीख लिया। अब दोस्तों 4 में आते हैं, तो 4 की पावर जो है 200, यहाँ पर भी 56 है, तो इसका क्या आएगा। तो इसको भी दोस्तों सेम तरीके से करते हैं, 4 की पावर हम कोई सम संख्या रखते हैं और इसको सॉल्व करके देखते हैं वंस प्लेस पे क्या आता है। तो 4 चौक 16, 6 आ रहा है। अब 4 की पावर हम विषम संख्या रखते हैं, अब देखते हैं हम क्या आता है यहाँ पर। तो 4 चौक 16, 16 चौक 64, यहाँ पर दोस्तों 4 आ रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि 4 की पावर जब हम दोस्तों कोई सम संख्या रखते हैं तो 6 आता है, और विषम संख्या रखते हैं तो 4 आता है। तो दोस्तों यहाँ पर 4 की पावर कौन सी है, 4 की पावर 256 है, और 256 एक सम संख्या है, तो कितना आएगा, इसका फर्स्ट प्लेस वंस प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो 6 ही आएगा। तो देखिए इसका भी हमारा 6 आया है, और दोस्तों 4 की पावर 256 है, तो इसका भी जो है वंस प्लेस पे डिजिट 6 ही आया है। तो 6 में से 6 घटाएंगे तो आपका 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा। ये है करने का तरीका। दोस्तों सेम वैसे ही इस क्वेश्चन को भी हमें सॉल्व करना है, बहुत ही आसान है। देखिए यहाँ पर दोस्तों 125 का जो पावर है ना वो 125 है। अब दोस्तों मान लीजिए
5 की पावर जो है आप कितना भी रख दीजिए, मतलब कि 5 को आप चाहे 5 की पावर आप सम संख्या रख दें, विषम संख्या रख दें, आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो आपका फर्स्ट जो वंस प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो दोस्तों आपका 5 ही आएगा। आप चेक कर लीजिए, 3 बार आप करके देख लीजिए तो 5 ही आ रहा है ना। तो यहाँ पर तो हमारा 5 आ गया ना, 125 की पावर 125 है तो यहाँ पर हमारा 5 आ गया। अब यहाँ पर हम करके देखते हैं, तो देखिए 216 है तो सबसे पहले हम 6 को लेते हैं और 6 को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए तो 6 को आप 6 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर वंस प्लेस पर जो डिजिट आ रहा है वो 6 ही आ रहा है। 3 बार आप करके देख लीजिए तो भी यहाँ पर दोस्तों हमारा 6 ही आएगा। तो इसका पावर जो है 216 है, ये भी एक सम संख्या है तो भी 6 ही आएगा यहाँ पर। तो अब हमें क्या करना है कि विस्तार में इकाई अंक बताना है, तो प्लस कर दीजिए 6। 216 की पावर 216 है तो इसको जब आप करेंगे ना सॉल्व तो वंस प्लेस पे जो डिजिट आएगा वो 6 ही आएगा। इसको आप अब सॉल्व कर दीजिए तो 11 हमारा आंसर आ गया। तो 11 में दोस्तों हमें बताना है ना कि विस्तार में इकाई अंक, अब इसमें भी इकाई अंक बताना है तो 11 में इकाई अंक हमारा 1 आ गया। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। करने का तरीका समझिए, बहुत ही सिंपल होते हैं क्वेश्चन ये। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग बताएंगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मैं आपको और भी आसान करने के लिए 2 ऑप्शन दे देता हूँ, ऑप्शन बी या ऑप्शन सी, इन दोनों में से ही कोई एक होगा। देखिए दोस्तों ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है, देखने में लग रहा है कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है, बस करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन में देखेंगे दोस्तों, तो यदि x बाई परिमेय संख्याएं हैं और 5 प्लस में वर्गमूल में 11 बटे में 3 माइनस में 2 वर्गमूल में 11 बराबर में x प्लस में y वर्गमूल में 11 है, तो x और y का मान क्या होगा। तो सबसे पहले दोस्तों हम क्या करेंगे ना, 5 प्लस में वर्गमूल में 11 बटे में 3 माइनस में 2 वर्गमूल में 11 का परिमेयकरण करेंगे, ठीक है ना, और फिर उसके बाद हमारा आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, इसका हर का परिमेयकरण कर देंगे। अगर दोस्तों आपको हर का परिमेयकरण करने आता है तो बहुत ही ईजिली इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग निकाल सकते हैं, बस यही स्टेप है इसमें। देखिए तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं माइनस है तो यहाँ पर ये प्लस में हो जाएगा 2 वर्गमूल में 11, और सेम संख्या से ही यहाँ पर हर में भी मल्टीप्लाई करना होता है, अंश और हर दोनों में, बस साइन जो है चेंज हो जाता है, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में। अब दोस्तों आप इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसको इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो देखिए दोस्तों इसको नीचे में आप लोग देखेंगे ना, तो नीचे में अगर आप जल्दी सॉल्व करना चाहते हैं तो दोस्तों एक बार देखिए, अगर 3 को आप a माने और 2 वर्गमूल में 11 है इसको आप b माने, तो देखिए यहाँ पर दोस्तों a की स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी होता है ना, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। या फिर दोस्तों आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई भी तरीका सेम ही है, आंसर सेम ही आएगा। तो अब हम इससे आगे सॉल्व करते हैं। अब दोस्तों हम क्या करेंगे, एक बार आप 5 को जो है 5 को दोस्तों आप 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक ना, 5 प्लस में है तो 5 तिया 15 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों 5 को आप 2 वर्गमूल में 11 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 5 दूनी 10, 10 वर्गमूल में 11 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। उसके बाद दोस्तों आप वर्गमूल में 11 है इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, तो आप जब करेंगे इससे मल्टीप्लाई तो 3 वर्गमूल में 11 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा ना। उसके बाद दोस्तों आप 11 वर्गमूल में 11 को 2 वर्गमूल में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा। तो देखिए इसको करने का तरीका है, जैसे दोस्तों आप 11 वर्गमूल में 11 इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए यहाँ पर 2 का तो 2 ही रहेगा, लेकिन अंदर में 11 को आप 2 बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि वर्गमूल में आप इस तरीके से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोग देखेंगे 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा, और 121 का वर्गमूल कितना होता है, तो 11 होता है ना। या फिर आप पेयर बना कर एक बार 11 बाहर निकाल दीजिए, बात वही है, तो 21 हो जाएगा, और 2 बाहर में है तो 121 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो 11 आ जाएगा, और 2 बाहर में है तो 2 को 11 से आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हमारा 22 आ जाएगा, ठीक ना। ये वर्गमूल में सॉल्व करना मैं आपको बताऊँगा कैसे मल्टीप्लाई करते हैं। अब नीचे में देखिए, तो नीचे में दोस्तों आप एक बार 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। उसके बाद 3 को 2 वर्गमूल में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूनी 6 वर्गमूल में 11 हो जाएगा। उसके बाद माइनस में 2 वर्गमूल 11 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस में 6 वर्गमूल में यहाँ पर हमारा 11 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों माइनस में 2 वर्गमूल में 11 को प्लस में 2 वर्गमूल में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा। यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखेंगे तो देखिए ये वाला हमारा प्लस में है, ठीक है ना, ये वाला हमारा प्लस में है, क्योंकि 3 प्लस में है ना, तो 3 तिया 9 प्लस में 3 दूनी 6 वर्गमूल में 11। अब दोस्तों देखिए माइनस में 2 वर्गमूल में 11 और प्लस में 2 वर्गमूल में 11, इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा।
तो यहाँ पर भी दोस्तों देखिए 2 दूनी 4 हो जाएगा, माइनस में 4। उसके बाद दोस्तों 11 और 11 इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे तो अंदर में वर्गमूल में 2 बार 11 होगा और एक बार पेयर बाहर निकालेंगे तो एक बार 11 आ जाएगा। या 121 का आप वर्गमूल निकाल दीजिए, 11 ही आएगा। 11 चौक 44, तो यहाँ पर हमारा 44 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर दोस्तों प्लस में 6 वर्गमूल में 11 है और यहाँ पर माइनस में 6 वर्गमूल में 11 है, तो इससे ये कट जाएगा। अब नीचे में हमारा क्या रहेगा, तो 9 माइनस में 11 चौक 44, ठीक है ना, याद रखिए 9 माइनस में 11 चौक 44। देखिए दोस्तों कुछ स्टूडेंट कन्फ्यूज हो रहे होंगे कि सर आपने 2 वर्गमूल में 11 को 2 वर्गमूल में 11 से कैसे मल्टीप्लाई किया, ये एक बार बता दीजिए, ठीक है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बेसिक ही बता देता हूँ क्योंकि फिर वो क्वेश्चन आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों 2 जो है, यहाँ पर भी 2, ये दोनों वर्गमूल में नहीं है, तो इसको तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आ जाएगा। लेकिन दोस्तों ये 11 और ये 11 ये दोनों वर्गमूल में है, तो इसको दोस्तों आप इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो एक पेयर बन गया। तो आप लोग जानते हैं वर्गमूल में हम पेयर बना के सेम संख्या को बाहर निकाल देते हैं एक बार, तो 11 चौक 44 हो गया ना। अब देखिए इसको दूसरा तरीका आप लोग समझिए। देखिए यहाँ पर 2 दूनी 4 हो गया हमारा, और दोस्तों आप लोग वर्गमूल 11 को वर्गमूल 11 से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको दोस्तों आप लोग इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना। 2 बार जब आप ये मल्टीप्लाई होगा तो ये स्क्वायर में हो जाएगा और स्क्वायर से वर्गमूल कट जाता है, तो ऐसे भी हमारा 11 हो गया। और देखिए तीसरा तरीका आप लोग समझिए। तीसरा तरीका क्या है, देखिए 2 वर्गमूल में 11 को आप 2 वर्गमूल में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर दोस्तों 2 दूनी 4 हो जाएगा। और देखिए 11 को आप इससे मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 121 आएगा, और 121 का वर्गमूल हमारा 11 होता है ना, तो 11 निकल जाएगा बाहर, तो 4 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो 44 आ जाएगा। बस यही होता है वर्गमूल का मल्टीप्लाई करना का तरीका। देखिए फिर से इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो 5 तिया 15 हो जाएगा, उसके बाद 5 दूनी 10 वर्गमूल में 11, उसके बाद अब हमें वर्गमूल 11 से 3 में मल्टीप्लाई करना है, तो 3 वर्गमूल में 11 हो जाएगा यहाँ पर हमारा। उसके बाद दोस्तों ये वाला वर्गमूल वाला मल्टीप्लाई मैंने आपको बता दिया है। तो देखिए 11 को वर्गमूल में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा यहाँ पर 11 आ जाएगा, क्योंकि 121 का वर्गमूल निकालेंगे तो 11 ही होगा, और 2 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 11 दूनी 22, ठीक है ना। बहुत ही आसान है, बस बेसिक कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिए 2 तरीके से इसको कर सकते हैं, चाहे तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर दोस्तों यहाँ पर a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो फॉर्मूला होता है a की स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर, वो वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो आसान तरीके से ही कर लेते हैं हम। 3 तिया 9, उसके बाद 3 को आप 2 वर्गमूल में 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में 3 दूनी 6 वर्गमूल में 11 आएगा। उसके बाद माइनस में 2 वर्गमूल 11 को 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 3 दूनी 6 वर्गमूल में 11। उसके बाद दोस्तों इसका मल्टीप्लाई तो मैंने आपको बताया है, 2 दूनी 4 और 11 गुना में 11, तो एक बार बाहर निकल जाएगा तो 11 चौक 44, ठीक ना। अब देखेंगे यहाँ पर दोस्तों तो एक बार 6 वर्गमूल में 11 प्लस में है और एक बार माइनस में है, तो इससे ये कट जाएगा। उसके बाद नीचे में हमारा कितना आया, 9 माइनस में 44, ठीक ना, याद रखिएगा 9 माइनस में 44। और अंश में दोस्तों हमारा क्या है, तो एक है 10 वर्गमूल में 11 और एक है 3 वर्गमूल में 11, तो इन दोनों को आप प्लस कर देंगे तो 10 और 3 कितना हो जाएगा, 13 वर्गमूल में 11, और 15 और 22 कितना होता है, 15 22 37 होता है, तो 37 प्लस में 13 वर्गमूल में 11, ठीक ना। 37 प्लस में 13 वर्गमूल में 11, ये अंश में हमारा आया है, और यहाँ पर 9 माइनस में हमें 44 करना है, तो यहाँ पर नीचे में माइनस में आएगा। अब इसको आप लोग सॉल्व कीजिए। यहाँ पर दोस्तों 37 प्लस में 13 वर्गमूल में 11 अंश में आएगा, 13 वर्गमूल में 11, और बटे में दोस्तों देखिए 44 में से आप 9 माइनस करेंगे तो यहाँ पर मतलब दोस्तों यहाँ पर माइनस में हमारा 35 आ जाएगा ना। मतलब कि मान लीजिए 44 रुपये आपके पास कर्ज है और 9 रुपये आपके पास जमा है, 9 रुपये जब आप उनको पे कर देंगे तो कितने रुपये और देने के लिए रह जाएगा, तो 35 रुपीज़, और ये कर्ज में है तो इसलिए माइनस का साइन लग गया। अब दोस्तों हमारा क्या आंसर आया है, 37 प्लस में 13 वर्गमूल में 11 बटे में माइनस में 35, 37 प्लस में 13 वर्गमूल में 11 बटे में माइनस में 35। अब दोस्तों यहाँ पर हमें जो है ना, देखिए इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि ये जो है बराबर है x प्लस में y वर्गमूल में 11 के, तो बराबर में हमें ये रखना पड़ेगा, ठीक है ना।
अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा। ये हमें बराबर में रखना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों, ये जो 35 जो हर में है ना, हर में माइनस में 35 है, ये 37 के नीचे भी है और 13 वर्गमूल में 11 के नीचे भी है, ठीक है ना, दोनों के हर में है। तो इसको इस तरीके से भी हम लिख सकते हैं। देखिए 37 बटे में माइनस में 35 लिख सकते हैं और प्लस था, और यहाँ पर दोस्तों हम लोग इसको जो है 13 वर्गमूल में 11 बटे में माइनस में 35 इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक ना, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए बराबर में क्या बोला गया था, x प्लस में 22 वर्गमूल में 11। अब दोस्तों एक चीज़ आप नोटिस करेंगे, x जो हो जाएगा हमारा ये, और 22 हमारा ये हो गया ना, तो x बराबर में हमारा क्या आया है 37 अपॉन में माइनस में 35, और 22 बराबर क्या आया है, तो देखिए इस वाले 11 से ये वाले 11 कट जाएगा, ठीक है ना, तो 22 बराबर में 13 बटे में माइनस में 35 आ गया आंसर। अब ये हमारा आंसर आ गया, ठीक है ना, याद रख लीजिएगा। चलिए अब हम चेक करते हैं। देखिए यहाँ पर दोस्तों आप लोग आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन डी। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर माइनस में ये 37 कैसे हो गया, माइनस में 35 था ना और नीचे भी माइनस में 35 था। तो देखिए दोस्तों 37 बटे में हमारा क्या आया था, माइनस में 35, ठीक है ना, तो ये जो माइनस है इसको हम अंश में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। इसी तरीके से देखिए हमारा दूसरा आया था वर्गमूल 11 से 11 कट गया था, तो यहाँ पर हमारा 33 बटे में माइनस में 35 आया था, तो ये माइनस आप अंश में लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका आप लोग समझिए। यहाँ पर दोस्तों अगर आप 75.8 को a मान लेते हैं और 35.8 को b मान लेते हैं, तो यहाँ पर दोस्तों a की स्क्वायर माइनस में b की स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, a माइनस बी ब्रैकेट में a प्लस बी होता है ना। तो ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे जल्दी से सॉल्व करने के लिए। अब देखिए ए हमने किसको माना है, जिसको माना है उसको यहाँ पे हम रखेंगे और बी हम यहाँ पर रख देंगे और माइनस कर देंगे और यहाँ पर प्लस कर देंगे, अपॉन में 40 कर देना है हमें। यहाँ पर दोस्तों ए की स्क्वायर माइनस में बी की स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी ब्रैकेट में ए प्लस बी, ये वाला फॉर्मूला लगा देना है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 75.8 को मान लीजिए आप a मान लीजिए, तो एक बार हमें प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। देखिए ठीक है ना, 75.8 माइनस में 38.5। अब दोस्तों बटे में हमें क्या करना है 40। अब देखिए जब आप दोस्तों 75.8 में से यहाँ पर 35 है, ठीक है ना, 35.5 माइनस करेंगे तो यहाँ पर तो आपका 40 आ जाएगा, ठीक है ना, और यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर प्लस करके हम देखेंगे तो देखिए इसको दोस्तों आप लोग इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, देखिए यहाँ पर हमारा 40 आया था तो 40 मैंने लिख दिया है। अब देखिए इस 40 से दोस्तों ये 40 जो है हमारा कट जाएगा, 40 से 40 कट जाएगा। अब इसको आप प्लस कर दीजिए, जो आएगा हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर यहाँ पर भी मैंने 5 लिख दिया, यहाँ पर 8 है। तो देखिए 75.8 प्लस में 35.8 इन दोनों को प्लस आप करेंगे तो दोस्तों आपका जो है 111.6 आंसर आ जाएगा, ठीक है ना, आप प्लस करके देख सकते हैं। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करने का शॉर्टकट ट्रिक हम समझते हैं। इस क्वेश्चन में दोस्तों हमें राइट हैंड साइड से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर आप लोग देखेंगे 169, तो दोस्तों 169 का वर्गमूल कितना होता है, 13 होता है। तो 13 जो वर्गमूल निकलेगा ना उसको दोस्तों आपको 68 में प्लस कर देना है। तो देखिए जब आप 13 को 68 में प्लस करेंगे तो दोस्तों आपका 81 आ जाएगा, और 81 का फिर से जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो दोस्तों यहाँ पर 9 आएगा, और 9 जो आएगा ना उसको 216 में प्लस कर देना है। तो 216 में जब आप प्लस करेंगे 9 को तो यहाँ पर दोस्तों आपका 225 आ जाएगा, और 225 का फिर से आपको वर्गमूल निकालना है। तो 225 का वर्गमूल 15 होता है, और 15 को दोस्तों आपको 129 में प्लस कर देना है। तो जब आप 129 में 15 प्लस करेंगे तो दोस्तों आपका 144 आ जाएगा, और 144 का जब आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसका आंसर आपका 12 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ठीक है ना। तो भाग विधि द्वारा आप 169 का वर्गमूल इस तरीके से निकाल सकते हैं। राइट हैंड साइड से हमें पेयर बनाना होता है। अब देखिए एक तो एक से ही कैंसिल होगा, ये कट गया। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, इन दोनों को प्लस कर दीजिए। अब 69 नीचे लिखिए। अब यहाँ पर ऐसी संख्या लिखिए जिससे 69 जो है ना ये पूरी तरह से कैंसिल हो जाए।
तो अगर हम 3 रखते हैं तो 23 बन जाएगा, और 23 को 3 से ही हमें मल्टीप्लाई करना होगा। तो 23 यहाँ पर 69 होता है, ये कट गया हमारा। तो देखिए यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 13 हमारा आ गया यहाँ पर, ठीक है ना। तो 169, इन सभी को आप वर्गमूल निकाल लीजिए, बहुत ही सिंपल है, ठीक है ना। इसका आंसर तो आपका 12 ही आएगा। मैंने अभी 169 का वर्गमूल निकालना आपको बताया था। वर्गमूल निकालना बस आना चाहिए, सिंपल कंसेप्ट है ये सब। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लोग खुद से ट्राई करके जरूर एक बार आप लोग देखिएगा, ठीक है ना, क्या आपका आंसर आता है या नहीं आता है। मैं आपको बता देता हूँ, इसका आंसर 6 आएगा। अब कैसे आएगा दोस्तों, चलिए हम सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है ना। एक बार दोस्तों आप लोग जरूर सॉल्व करके देखिएगा। देखिए इसमें दोस्तों हमारा घातांक का नियम लागू होगा। देखिए मैंने आपको बताया था दोस्तों कि जब हमारा आधार सेम होता है ना, और संख्याएं जब भाग होती है, तो इसका जो पावर होता है दोस्तों वो क्या होता है, माइनस हो जाता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए n है और यहाँ पर m है, तो ये नियम हमारा क्या कहता है, n माइनस m, ये होता है ना। जब भाग होता है, जब आधार सेम होता है और संख्याएं भाग हो रही होती है, तो पावर माइनस हो जाता है। अगर दोस्तों ये मल्टीप्लाई होता है ना, आधार सेम होता, तो इसका जो पावर है ये प्लस हो जाता, ये नियम होता है। तो यहाँ पर पहले आप देखेंगे, तो यहाँ पर देखिए आप लोग, आधार हमारा सेम है, ठीक है ना, लेकिन संख्याएं आपस में भाग हो रही है, तो इसका जो पावर है ना, ये दोस्तों हमारा क्या होगा, माइनस हो जाएगा। तो देखिए 31 का पावर जो है 7.5 है, और उसके बाद जो है 3/2 है। तो 3/2 को दोस्तों आप और किस तरीके से लिख सकते हैं, 1.5 लिख सकते हैं ना। और ये हमारा नियम कहता है कि आधार सेम होता है तो पावर्स माइनस हो जाते हैं। तो देखिए इसको आप लोग माइनस कर दीजिए। उसके बाद हमारा मल्टीप्लाई में जो है 31 की पावर माइनस में 3 है, तो मल्टीप्लाई में तो आप सभी जानते हैं प्लस हो जाता है। तो पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इसके पावर्स को दोस्तों हम माइनस कर लेते हैं, ठीक है ना। 7.5 में से देखिए 7.5 में से दोस्तों आप 1.5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 31 की पावर यहाँ पर हमारा 6 आ जाएगा ना। अब देखिए यहाँ पर 31 जो है, 31 की पावर माइनस में 3, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। तो दोस्तों मल्टीप्लाई में आप सभी जानते हैं ना, इसका पावर जो है ये प्लस हो जाता है। तो अब यहाँ पर हमारा वो वाला नियम लागू हो जाएगा, घातांक का दूसरा नियम। यहाँ पर हमें क्या करना है, इसके पावर्स को प्लस कर देना है। तो हमारा क्या आया था, 6 प्लस में माइनस में 3, तो क्या आएगा यहाँ पर देखिए 31 की पावर हमारा किस में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। 6 में से 3 जाएगा तो 3 आ जाएगा ना। तो 31 का जो पावर है हमारा 3, इसको सॉल्व करने पर हमारा जो है 31 की पावर 3 आया है। अब दोस्तों देखिए 3, अब दोस्तों इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर आप लोग ध्यान से समझिए। मैंने दोस्तों आपको बहुत पहले जो है एक मैथ का बेसिक कंसेप्ट पढ़ाया था, जिसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था ना कि दोस्तों आप लोग जो है, देखिए मैं यहाँ पर 4 लिखता हूँ, और दोस्तों मैं इसको जो है ना इस तरीके से भी लिख सकता हूँ, 4 की पावर 1/2। अब आप बोलेंगे सर वर्गमूल 4 को आप 4 की पावर 1/2 कैसे लिख सकते हैं सर, 4 का तो वर्गमूल 2 होता है ना, लेकिन 4 की पावर 1/2 कैसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों दोनों का मतलब सेम ही है। देखिए वर्गमूल 4 का वर्गमूल 2 होता है, और 4 की पावर 1/2 को जब आप सॉल्व करेंगे ना, तो आपका 2 ही आंसर आएगा ना। इसको मतलब इस तरीके से लिख सकते हैं। मतलब मैं यही समझाना चाहता हूँ कि वर्गमूल 4 को दोस्तों आप 4 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं, आपका आंसर सेम ही आएगा। अब आप बोलेंगे सर 4 का वर्गमूल तो 2 ही होता है, लेकिन 4 की पावर 1/2 हो ही नहीं सकता। तो देखिए आप इसको सॉल्व कीजिए, आपका सेम ही आंसर आएगा। तो दोस्तों 4 को आप इस तरीके से लिख सकते हैं ना, फैक्टर करके 2 दूनी 4 लिख सकते हैं, और इसका पावर आप 1/2 कर दीजिए। अब देखिए 2 टाइम मल्टीप्लाई हो रहा है ना, तो 4 को आप 2 का स्क्वायर भी तो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, 2 दूनी 4। अब इसका पावर 1/2 आप लगा दीजिए। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो पावर्स है ना, ये आपस में मल्टीप्लाई हो गया है। देखिए 4 को मैंने इस तरीके से लिखा, और इसका पावर जो है 1/2 इस तरीके से, तो इसका पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ पर आपका भिन्न का गुना हो गया, तो इससे ये पावर्स कट गया, तो यहाँ पर 2 आया ना। अब आप खुद देख सकते हैं कि 4 की पावर 1/2 था, और इसको सॉल्व करने के बाद दोस्तों हमारा 2 ही आंसर आया है, आप खुद देख सकते हैं। 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, और 1/2 भिन्न का गुना हो गया, इससे ये कट गया, तो यहाँ पर 2 आया। और 4 का वर्गमूल हमने निकाला था, तो उसका भी आंसर 2 आया था। तो ये मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि वर्गमूल 4 को दोस्तों आप 4 की पावर 1/2 भी लिख सकते हैं।
बात वही है। तो इसी तरीके से दोस्तों आप 31 को जो है ना, वर्गमूल में जो 31 है और यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, एक्स है यहाँ पर, ठीक ना, तो इसको आप एक्स ही रहने दीजिए। अब देखिए वर्गमूल में 31 है दोस्तों, तो इसको आप और किस तरीके से लिख सकते हैं, जैसे मैंने आपको वर्गमूल 4 को लिखना सिखाया है ना, 4 की पावर 1/2, सेम वैसे ही इसको आप चेंज कीजिए, ठीक है ना। यहाँ पर तो 31 की पावर आप क्या कीजिए, 1/2 कर दीजिए, ठीक है ना, 1/2। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, इसको हमने एक्स माना है, ठीक है ना, तो इसको आप लोग इस तरीके से भी कर सकते हैं, एक्स को ऊपर में मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि इसका पावर जो है ना यहाँ पर एक्स बोला गया है, बोला नहीं गया है, हमने माना है क्योंकि क्वेश्चन मार्क है, और यही तो हमें निकालना है एक्स आंसर। मतलब दोस्तों आप लोग इस कंसेप्ट को समझिए। जैसे दोस्तों यहाँ पर 4, अगर यहाँ पर 3 है ना, तो इसको लिखने का आप लोग तरीका समझिए। देखिए इसको दोस्तों आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, 4 की पावर 1/3 इस तरीके से लिख सकते हैं। अगर यहाँ पर 2 है जैसे, तो वर्गमूल में क्या होता है दोस्तों, ये जो है ना 2 छुपा हुआ होता है, तो इसलिए हम इसको 4 की पावर 1/2 लिखते हैं। अब एक या कहाँ से आ गया, तो एक जो है ना यहाँ पर वाला पावर होता है, यहाँ पर अगर 2 पावर है तो ऊपर में 2 आ जाएगा। जैसे देखिए, जैसे मैंने यहाँ पर इस तरीके से लिखा है, तो यहाँ पर 2 छुपा हुआ होता है वर्गमूल के पास, चलिए लिख देते हैं। अब यहाँ पर पावर जो है ना, यहाँ पर जितना पावर लगाएंगे वो उतना आएगा, तो 4 की पावर 1/2, तो यहाँ पर 1 है तो 1/2 लिखेंगे। अगर यहीं पर दोस्तों इस तरीके से है, इस तरीके से है, तो इसको दोस्तों 4 की पावर 2/2 लिखेंगे, ठीक है। ये वाला 2 जो है हमारा नीचे आ जाएगा, और ये वाला जो है ये ऊपर में आ जाएगा। तो इसी तरीके से दोस्तों यहाँ पर जो है वर्गमूल में 31 है, अब यहाँ पर हमने x माना है, तो ये x हमारा ऊपर में आ जाएगा, और यहाँ पर 2 छुपा हुआ होता है, ये नीचे आ जाएगा, ठीक है ना। 31 की पावर x/2 इसको हम लिख सकते हैं। यही मैं इतना देर से आपको समझाना चाहता था, और यही कंसेप्ट दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया है। इसीलिए मैथ के बेसिक कंसेप्ट सीखना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना। ये x जो है मैंने क्वेश्चन मार्क के स्थान पर माना है, ठीक है ना, यही हमें फाइंड करना है। तो अब आप सीख गए होंगे। अगर अभी भी कन्फ्यूजन है दोस्तों, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। तो देखिए इसको सॉल्व करने पर हमारा क्या आया था, 31 की पावर 3 आया था ना, और इसको हमने कन्वर्ट करना अभी सीख लिया, चेंज करना। तो इसको दोस्तों हम इस तरीके से लिख सकते हैं, x/2। अब दोस्तों देखिए इससे ये कट गया हमारा, अब हमारे पास बचा पावर्स, इसके पावर्स बचे हैं 3 बराबर में x/2। अब दोस्तों देखिए किसी भी संख्या के नीचे कुछ नहीं होता है, तो हम हर में 1 लिख देते हैं। अब इसको आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, x बराबर में 3 दूनी 6 हमारा आंसर आ गया। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो है ना, मैं आपको थोड़ा सा एक बेसिक कंसेप्ट समझाने के लिए बता रहा हूँ। देखिए मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर मैंने घनमूल में एक संख्या लिख दी है, ठीक है ना, इस तरीके से। तो दोस्तों इसको आप और किस तरीके से चेंज कर सकते हैं, किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए दोस्तों इसको सॉल्व करने का आप लोग तरीका समझिए। तो इसको सॉल्व करने का क्या तरीका है, ये जो वर्गमूल में 8 है, सॉरी घनमूल में जो 8 है ना, इसको आप लोग 8 लिख दीजिए। अब ये 3 जो है ना, ये घनमूल का जो साइन है, इसको आप लोग नीचे लिखिए, ठीक ना। जैसे मैंने लिखा था 1/2 लिखा था, 1/3 लिखा था, तो यहाँ पर घनमूल को हम 1/3 लिखते हैं, और ये जो पावर है ना, ये 2, इसको हम ऊपर में लिख देते हैं इस तरीके से, 8 की पावर 2/3। इसको सॉल्व कीजिए, सेम ही आंसर आएगा दोनों तरफ, ठीक है। तो सेम वैसे ही इसको मैंने लिखा था।